नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जोन में। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को देखने वाले हैं, जो कि हमारा सिटीजनशिप का है, नागरिकता से संबंधित है। और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें अगर पॉलिटी के सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं तो नागरिकता से भी क्वेश्चन बनते हैं। और भारतीय नागरिक होने के नाते सामान्य जानकारी के तौर पर भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है। तो आज हम इस वीडियो में नागरिकता को विस्तार पूर्वक देखेंगे और सरल शब्दों में समझेंगे कि नागरिकता क्या है और इससे जुड़े प्रावधान क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हम देखेंगे नागरिकता क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान व अनुच्छेदों को देखेंगे, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, व इसे कैसे समाप्त किया जाता है इसको देखेंगे, और अंत में नागरिकता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है। नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध है, जिसके तहत व्यक्ति को उस देश में कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं। नागरिक वही होता है जिसे संविधान और कानून के तहत देश का हिस्सा माना जाता है। भारत में नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर इसे एक प्रश्न बन गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष देखने को मिलता है। ये है हमारा 1955 का। ठीक है, तो आप परिभाषा समझ गए होंगे कि नागरिकता क्या होती है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो यहाँ की जो मूलभूत अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, तो आप उनके हकदार हैं, और जो आपके कर्तव्य होते हैं आपको उनको निभाना होता है। तो देखिए, अगला हम देखते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता के क्या प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। यह अनुच्छेद भारत के नागरिक कौन हैं और नागरिकता प्राप्त करने या समाप्त होने के आधारों को स्पष्ट करते हैं। तो हम इन अनुच्छेदों को देखेंगे, और इसके बाद जो नागरिकता प्राप्त करने तथा जो समाप्त होने की जो शर्तें होती हैं, उनको हम अगली स्लाइड में विस्तार से देखेंगे। तो अनुच्छेद 5 है, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उससे संबंधित ये है कि भारत की जब संविधान लागू हुआ था उस समय की भारत की नागरिकता से संबंधित है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 है, पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 है, विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 है, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने वाले की भारतीय नागरिकता की समाप्ति से, मतलब कोई। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 10 देखेंगे, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार। तो ये हमारे कुछ अनुच्छेद हैं जो हमारी नागरिकता से संबंधित हैं। भाग 2 के अंतर्गत ये आते हैं, और 5 से लेकर 11 तक ये हैं। तो आपको इनको याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जो हमारी नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि नागरिकता अधिनियम कौन सा है, तो हमारा 1955 है। पहला है जन्म से, मतलब बाई बर्थ। यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है और कानून में तय शर्तें पूरी करता है तो उसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलती है, जैसा कि ज़्यादातर आम आदमियों का होता है, जैसे आपका हमारा। तो हमें जन्म के आधार पर भी भारत की नागरिकता मिलती है। वंशानुगत, जैसे अगर किसी व्यक्ति के माता या पिता भारतीय नागरिक हैं तो वह व्यक्ति वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता का हकदार होता है। यदि किसी के माता पिता अगर भारतीय हैं तो उसके जो उनका जो बेटा होगा तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। पंजीकरण द्वारा कुछ विशेष श्रेणियों में लोगों को सरकार की अनुमति से नागरिकता पंजीकरण के जरिए दी जाती है, जैसे किसी भारतीय से विवाह करने वाला विदेशी नागरिक। यदि किसी भारतीय से कोई विदेशी नागरिक विवाह करता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। नैसर्गीकरण द्वारा बाई नेचुरलाइजेशन, कोई विदेशी नागरिक यदि लंबे समय तक भारत में वैध रूप से रह रहा हो
और कुछ विशेष शर्तें पूरी करता हो तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। विशेष शर्तें जब वो पूरी करेगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद विशेष शर्तों में कुछ भी हो सकता है, जैसे उसका कोई आपराधिक जो आपराधिक उसका कोई भी ऐसे काम ना हो अ, कानून के रिकॉर्ड में, और उसके साथ साथ वह भारतीय संविधान का सम्मान करता हो और कम से कम 12 या 11 वर्षों से भारत में रह रहा हो। तो कुछ ऐसी शर्तें होती है जिनको अगर वो पूरा करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। अगला है भारत की क्षेत्र को शामिल करने से। देखिए, जब कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है, जब कोई नया क्षेत्र जुड़ता है जैसे पुडुचेरी, तो उसे क्षेत्र के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाती है। तो ये हो गए हमारे नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान। आगे देखते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति। तो कुछ मुख्य तरीके हैं जिससे नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला है त्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसे विदेशी देश की नागरिकता मिल गई हो या उसको फिर विदेशी देश की नागरिकता मिल गई हो, जैसे किसी ने विदेशी देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। उसे भारत सरकार को सूचित करना होता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर राम ने अमेरिका की नागरिकता ले ली और भारत की नागरिकता छोड़ दी है, तो उसने स्वयं छोड़ दी। ठीक है। तो दूसरा है निरसन। यह तब होता है जब व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले और युद्ध काल में ऐसा किया गया हो। मान लो युद्ध काल के समय भी अगर किया गया है तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो सकती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है निष्कासन। इसमें कानूनी उल्लंघन के तौर पर आपकी नागरिकता को समाप्त किया जाता है। देखिए, नागरिकता कानूनी आधारों पर छीन जा सकती है। उसने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, देश के खिलाफ वफादारी में कमी दिखाई हो, या देशद्रोही हम इसको कह सकते हैं, या कानून का उल्लंघन किया हो। यह केवल भारत में जन्म से या रजिस्ट्रेशन नैसर्गीकरण से प्राप्त नागरिकता पर लागू होता है। तो ये हमारे कुछ प्रावधान हो गए जिससे नागरिकता हमारी समाप्त की जा सकती है। तो इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं 2-4, तो उनको भी हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। कौन-कौन सी? उसको एक संघ की नागरिकता मिलती है, उसके साथ एक राज्य की भी नागरिकता मिलती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत से कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से अधिक भारत से बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त करी जा सकती है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे, तो उसी दिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 में आए थे। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष प्रत्येक कितने वर्ष में मनाया जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारी आने वाली वीडियो को से जुड़ें ताकि आप जानकारी एकत्र कर सकें। नागरिकता से जुड़े जो भी मैंने प्रावधान बताए हैं, आप चाहे इनको जीके की दृष्टि से देखें या फिर एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको सामान्य जानकारी है, यह पता होना ज़रूरी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।